हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 14 सीमाज न्यू पेट का सेकंड पार्ट मतलब आगे का पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सीमा को एक पेट डॉग चाहिए था वाइट कलर का, और उसके पेरेंट्स उसे वो लाकर दिला देते हैं, तो जिसका नाम वो स्नोई रखती है। अब उसके आगे की ये स्टोरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सीमा वोक अप शी कुडंट फाइंड स्नोई। जब अगली सुबह फिर जब वो सोती है और स्नोई का उसके बेड के पास ही सोई होती है, तो सुबह उठने के बाद उसे स्नोई कहीं भी नहीं मिलती है। सीमा, मम्मी हैव यू सीन स्नोई? आई कांट फाइंड हर। वो अपनी मम्मी से जाकर पूछती है कि क्या मम्मी आपने स्नोई को देखा है, मुझे वो मिल नहीं रही है। मम्मी, नो आई हैवेंट, लेट्स गो एंड लुक अराउंड। उसकी मम्मी रिप्लाई करती हैं कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, चलो चलते हैं और आसपास चलकर देखते हैं। मम्मी एंड सीमा लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड स्नोई। मम्मी और सीमा दोनों मिलकर उसे हर जगह ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। सून सीमा बिगेन टू क्राई। थोड़ी देर बाद जो सीमा रहती है वो रोना शुरू कर देती है। मम्मी, इट्स ओके सीमा, शी मस्ट बी हाइडिंग अंडर द फर्नीचर। तो उसकी जो मम्मी रहती है वो कहती हैं कि सीमा परेशान मत हो, वो यहाँ ही कहीं फर्नीचर के नीचे छुपी होगी। When dog moves to a new place, they find themselves a cozy corner. Don't worry, we will find her soon. और वो आगे कहती है कि जब डॉग्स किसी नई जगह पर जाते हैं तो वो एक ऐसे कॉर्नर ढूंढते हैं जहाँ वो आराम से बैठ सके। कोजी मतलब आरामदायक कॉर्नर, तो ऐसी जगह वो ढूंढते हैं। तुम चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में उसे ढूंढ लेंगे। देन वेरी क्वाइटली दे हर्ड अ लिटिल बार्क फ्रॉम समवेयर इन द रूम। थोड़ी देर बाद वो एक धीमी सी भौंकने की आवाज़ सुनते हैं, कहीं ना कहीं रूम से ही आ रही होती है। मम्मी एंड सीमा लुक्ड एट ईच अदर एंड रियलाइज्ड दैट द नॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन स्टोर। मम्मी और सीमा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये आवाज़ जो है वो किचन स्टोर से आ रही है। सीमा peeped through the door and there was Snowy sniffing strongly at the floor bag. सीमा जैसे ही रूम के अंदर जाती है दरवाज़ा खोलकर, वहाँ पर वो देखती है कि जो स्नोई है वो खाने की तलाश में फ्लोर बैग मतलब आटे के बैग को सूंघ रही होती है। स्निफ करना मतलब सूंघना। मम्मी एंड सीमा लाफ्ड। उसको देखकर मम्मी और सीमा दोनों हंसने लगती हैं। सीमा, आई वंडर हाउ शी हैड फाउंड हर वे इनटू द स्टोर। वो सीमा जो है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे स्टोर में आने का रास्ता कहाँ से मिल गया, वो यहाँ पर कैसे आ गई। मम्मी, इट डजंट रियली मैटर्स एज लॉन्ग एज स्नोई इज ऑल राइट। उसकी जो मम्मी है वो कहती है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्नोई जो है वो ठीक है। सीमा, शी मस्ट हैव बीन रियली हंग्री एंड स्निफ्ड हर वे टू द स्टोर टू फाइंड फूड। सीमा जो है वो कहती है कि ये शायद बहुत ज़्यादा भूखी होगी, इसीलिए वो खाना ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम में आ गई। मम्मी, डॉग हैव स्पेशल नीड्स सो दे नीड स्पेशल फूड। मम्मी जो है उसकी बताती हैं कि डॉग जो होते हैं उनको स्पेशल केयर की, स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनका जो खाना होता है वो भी अलग होता है। येस्टरडे डैड बॉट हर सम डॉग फूड, अ डॉग बोल, डॉग शैम्पू, अ सॉफ्ट हेयर ब्रश एंड अ लीज। वो बताती हैं आगे कि जो उसके डैड हैं उन्होंने कल डॉग फूड लेकर आया है, एक डॉग बोल लेकर आया जिसमें वो खाना खा सके, एक डॉग शैम्पू लेके आए हैं और एक हेयर ब्रश लेके आए हैं उसके बालों को ब्रश करने के लिए, और एक लीस मतलब कुत्ते को जो पट्टा होता है बांधने का उसको लीस कहते हैं, तो एक वो भी लेकर आए हैं। सीमा, दैट साउंड्स ग्रेट, आई एम श्योर शी इज़ वेरी हंग्री नाउ। सीमा जो है फिर वो कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। Snowy wagged his tail as Mummy served her with the dog food while Seema watched him eat. जब जो स्नोई रहती है वो अपनी पूंछ हिलाती रहती है जब उसको मम्मी जो है वो उसको खाना देती रहती हैं, और जो सीमा है वो उसे बैठकर खाते हुए देखती है। सीमा, मम्मी, डू डॉग्स लाइक बाथिंग? सीमा जो है अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या आप डॉग्स को नहाना अच्छा लगता है? मम्मी, आई गेस नॉट, dogs don't like being wet and cold, but we need to keep them clean and brush their coat twice. जो उसकी मम्मी है वो कहती हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि डॉग्स को नहाना पसंद है, उन्हें गीला और ठंडा रहना नहीं पसंद, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे नहलाएं और उसके जो बाल हैं उसे ब्रश से अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करें। सीमा, आई एम टू स्मॉल टू डू दैट, विल यू प्लीज हेल्प मी?
सीमा जो है अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं ये सब के लिए बहुत छोटी हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मम्मी स्माइल्ड एंड नोडेड। सून सीमा स्नोई वॉज डन ईटिंग हिज फूड एंड दे टुक हर आउट फॉर अ वॉक। सीमा जब अपनी मम्मी से पूछती है तो उसकी मम्मी स्माइल करके सिर हिला के हाँ में जवाब देती हैं, और थोड़ी देर बाद जब स्नोई का खाना हो जाता है तो वो उसे बाहर घुमाने लेकर जाती हैं। मम्मी सीमा, डू यू नो दैट रेगुलर वॉक्स हेल्प्स अ डॉग टू गेट टॉयलेट ट्रेंड? जो उसकी मम्मी है वो सीमा से पूछती है कि सीमा क्या तुम्हें पता है कि रेगुलर डॉग्स को अगर वॉक पे ले जाओ तो वो टॉयलेट ट्रेंड हो जाते हैं? सीमा, आई थॉट दे वेंट फॉर वॉक्स टू मीट अदर डॉग्स एंड मेक फ्रेंड्स। सीमा जो है वो कहती है कि मुझे लगता था कि जो डॉग्स हैं उन्हें बाहर घुमाने इसलिए ले जाते हैं जिससे वो बाकी डॉग्स से मिल सकें और नए दोस्त बना सकें। मम्मी, येस दे डू बट मोस्टली डॉग्स स्निफ अराउंड टू सेंस डेंजर। उसकी मम्मी कहती है हाँ इसलिए भी लेकर जाते हैं। बहुत से जो डॉग्स होते हैं वो स्मेल करके पता कर लेते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड दैट डॉग will sniff you for a while and once they have identified you as not being a threat they will simply move on। वो बताती हैं कि तुमने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो आते हैं पास में, थोड़ी देर सूंघते हैं और फिर अगर जब उन्हें समझ में आता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है तो वो सिंपली चले जाते हैं तुम्हारे पास से। सीमा, our class teacher Miss Pooja once told us that a dog's sense of smell is greater than that of human beings। वो सीमा फिर बोलती है कि हमारी क्लास टीचर मिस पूजा ने एक बार हमें बताया था कि जो डॉग्स की स्मेल करने की शक्ति होती है वो इंसानों की स्मेल करने की शक्ति से बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ फर्दर अवे। और जो डॉग्स होते हैं वो बहुत दूर से ही चीज़ों को सूंघ लेते हैं। मम्मी, येस डियर, आई मस्ट एग्री, यू ऑलरेडी नो टू मच अबाउट डॉग्स। उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ ऐसा होता है, मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें डॉग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पहले से ही है। आई एम श्योर यू विल टेक गुड केयर ऑफ स्नोई। और वो कहती हैं कि मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम स्नोई का अच्छे से देखभाल करोगी, उसका अच्छे से ध्यान रखोगी। सीमा, आई विल लव टू। वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका ध्यान रख के। मम्मी, लेट्स गो बैक होम। उसकी मम्मी कहती हैं कि चलो अब घर वापस चला जाए। सो फाइनली सीमा डिड लर्न दैट पपीज नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर एंड आर ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फाइनली सीमा को यह समझ में आ जाता है, वो सीख जाती है कि पपीज जो होते हैं उन्हें बहुत सारा प्यार देखभाल की ज़रूरत होती है और वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स टू, लेकिन वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।